नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट के बजट सेशन का सर जमहूरिया के मुश्तरका खिताब से आगाज़। कहा, हिंदुस्तान न सिर्फ इक़्तिसादी बल्कि सकाफती सुपर पावर और आलमी दोस्त के तौर पर उभर रहा है। बजट इजलास के आगाज़ से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान। अच्छी दिनों की एक बार फिर जाहिर की उम्मीद। इजलास से कबल गैर मुल्की रिपोर्ट के न आने को करार दिया राहत। मुल्क की मईशत रफ्तार पकड़ रही है। GDP 6.3% से 6.8% के दरमियान होने का तखमीना। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पेश किया इक़्तिसादी सर्वे। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, 2 दरअंदाज हलाक, ऑपरेशन का सिलसिला जारी। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि एक माशी सुपर पावर बनने के साथ साथ हिंदुस्तान भी तेजी से सकाफती सुपर पावर और विश्व बंधु के तौर पर उभर रहा है, जो मुश्किल हालात में एक इत्तेहादी है और पूरी दुनिया इसे कबूल कर रही है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मोहतरम मुर्मू ने कहा कि मेरी हुकूमत की कोशिशों से आज हिंदुस्तान ने आलमी सकाफती स्टेज पर ख़ुद को एक आलमी रहनुमा के तौर पर कायम किया है। गुज़श्ता साल आलमी सकाफती विरासत कमेटी का इजलास भी हिंदुस्तान में मुनक़िद हुआ था, जिसमें 140 ममालिक ने शिरकत की थी। सर जमहूरिया ने कहा कि बैनुल-अक़वामी योगा डे के ज़रिए आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की योगा रिवायत को अपना रही है। आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल में हिंदुस्तान माशी, समाजी और सियासी इस्तेहकाम का सुतून बनकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है। G7 समिट हो, क्वेड, ब्रिक्स, SCO या G20, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की सलाहियतों, पॉलिसियों और इरादों पर एतमाद का इजहार किया है। देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। हम मेक इन इंडिया से मेक फॉर दी वर्ल्ड की ओर बढ़े हैं। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक पल में देश में बने 2 युद्धपोतों और 1 पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। देश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना और डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर हम आत्मनिर्भरता का और स्वरोजगार को मजबूती दे रहे हैं। सीमाओं की रक्षा के साथ साथ देश के सीमावर्ती क्षेत्र का विकास भी हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। सीमा क्षेत्र की सड़कें और अटल टनल, सेला टनल, सोनमर्ग टनल जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रक्षा और पर्यटन का बढ़ावा मिला है। सीमा पर स्थित देश के प्रथम गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए के अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब 38 तक आ गए। इससे कबल सर मुर्मू ने इलीट गार्ड के काफिले के साथ रवायती तौर पर एक घोड़े की बग्घी में पार्लियामेंट पहुंची। वो राष्ट्रपति भवन से 11 बजे से कबल ही अपने काफिले और घोड़ेसवार फौज के साथ राष्ट्रपति भवन से रवाना हुई और पार्लियामेंट हाउस पहुंची। पार्लियामेंट हाउस में ठीक 11 बजे इन्हें दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करना था। याद रहे कि बजट इजलास के मौके पर सर जमहूरिया रिवायती काफिले के साथ पार्लियामेंट आती हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल अपोजिशन के हंगामे का बहाना बनने वाली किसी गैर मुल्की रिपोर्ट के न आने पर राहत की सांस लेते हुए आज कहा कि 2014 के बाद से पार्लियामेंट का ये पहला इजलास है जिसमें 1-2 दिन पहले कोई गैर मुल्की चिंगारी नहीं पकड़ी है। बैरूनी मुल्क से आग लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। मोदी ने ये बात पार्लियामेंट के बजट इजलास के शुरू होने से ठीक पहले हंसद्वार में नामानिगारों से खिताब करते हुए कही। मोदी ने गुप्त नवरात्रि केदुतिया तारीख पर शुरू होने वाली बजट इजलास से पहले
देवी लक्ष्मी की प्रार्थना की और गरीब और मुतवस्सित तबके पर माँ लक्ष्मी का काम होने की ख्वाहिश की। नीस नारी शक्ति को बाइख्तियार बनाने के लिए इस मिशन में कई अहम फैसले लिए जाने की भी बात कही। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। उधर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने 2025 का कौमी इक्तिसादी सर्वे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश कर दिया। सर जमुरिया के खिताब के बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत कई अहम शख्सियात के इंतकाल की इत्तला दी और ताज़ियती करारदाद मंजूर की गई। इसके बाद वज़ीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे पेश किया। इसके बाद इन्होंने राज्यसभा में भी कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। इसके बाद ऐवानों की कार्रवाई 21 फरवरी को सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। Our sense of profound sorrow and deep sympathy. One second. No. Nothing is going on. Please, bear with me. I have to inform members that Shri V. Vijay Sai Reddy, member representing the state of Andhra Pradesh, personally submitted a letter dated the 25th January 2025, resigning his seat in the Rajya Sabha. I have accepted his resignation with effect from the said date. Papers to be laid on the table. Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi showing the bills passed by the Houses of Parliament during the 266th session of Rajya Sabha and assented to by the President. Shrimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission.
I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the Economic Survey 24-25 along with the statistical appendix. Thank you. The House stands adjourned to meet 1 hour after the presentation of the Union Budget 2025-26 in Lok Sabha on Saturday, February 1, 2025. हुकूमत की तरफ से आज पार्लियामेंट में पेश करदा माली साल 2024-25 के इक़्तिसादी सर्वे में कहा गया है कि अगली माली साल के दौरान हिंदुस्तान की मजमूई घरेलू पैदावार 6.3% से 6.8% के दरमियान होने का अंदाज़ा लगाया गया है। इक़्तिसादी सर्वे 24-25 जिसे वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के फ्लोर पर पेश किया, कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अहम बुनियादी ढांचे के शोबों पर सरमाए के अखराजात में माली साल 19-20 और माली साल 23-24 के दरमियान 38% इजाफा हुआ है। सर्वे में कहा गया है कि ये एक मुतासिर कुन कामयाबी है जो मजबूत बुनियादी ढांचे की तरक्की और इम्कानात की तरफ हासिल की गई है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. 1. The Economic Survey 2024-25. The Economic Survey 24-25 Statistical Appendix. Thank you. सभा की कार्रवाई कल शनिवार 1 फरवरी 2025 को रात 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सोनिया गांधी की जानिब से मुबैना तौर पर सर जमहूरिया की तकरीर को बोरिंग करार देने की बीजेपी के दावे और इनसे माफ़ी मांगने के मुतालिबे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी महज इस मसले को तोड़ मोड़ कर पेश कर रही है। इन्होंने मोदी की तकरीर पर भी तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म अवामी मसाइल पर गुफ्तगू नहीं करते और सवालों के जवाब देने से गुरेज करते हैं। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के अहाते में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, वो हमेशा यही करते हैं, अवामी मसाइल पर बात नहीं करते, जवाब नहीं देते, और आपने पिछला सेशन देखा कि इन्होंने बहस ही नहीं की। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए। बीजेपी माफी की मांग कर रही है। अरे जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जुमे को जमुना के पानी में जहर के मामले पर इलेक्शन कमीशन के सामने जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन ने आज बहुत ही मुख्तसर नोट्स पर AAP लीडर मिस्टर केजरीवाल को तहम्मुल से सुना और इनका जवाब हासिल किया। कमीशन के तमाम अरकान ने ज़ाती हमलों और जारियाना हरबों से मुतासिर हुए बगैर जवाब का तफसीली जायज़ा लेने और मेरिट पर फैसला करने का फैसला किया। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को अपने जवाब में कहा कि अगर कमीशन हरियाणा हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लीडरों के खिलाफ जमुना को लेकर कार्रवाई नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि इलेक्शन कमीशन अवाम के बजाय हुक्मरान जमात के मफाद में काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि इस मामले पर खामोश नहीं बैठा जा सकता। बीजेपी के इशारे पर मेरे खिलाफ जो भी गैर कानूनी कार्रवाई होती है मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और शुमाली कश्मीर से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो पार्लियामेंट के बजट इजलास में शिरकत के मुतमन्नी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसकी इजाज़त नहीं मिली है। इस बात से नाराज़ होकर इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस मामले पर अब हाईकोर्ट ने NIA से जवाब तलब किया है। NIA की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लोथरा ने अदालत से कहा कि वो इस मौजू पर हिदायत लेंगे। काबिल ज़िक्र है कि इंजीनियर रशीद 2019 से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन पर मुबैना टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है। 2024 के आम इंतखाबात में इन्होंने जेल से ही इंतखाब लड़ा और बारामूला पार्लिमानी हल्के से फतेह हासिल की।
जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया, जबकि इलाके में ऑपरेशन हुनूस जारी है। फौज की व्हाइट नाइट कोर ने जुमे की सुबह एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा, पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़िश्ता शब दहशतगर्दों की नकलो हरकत को देखा गया है। इन्होंने कहा कि वहां तैनात मुस्तैद जवानों ने दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को रोका, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान शदीद फायरिंग शुरू हुई। पोस्टमार्टम में कहा गया है कि ऑपरेशन रात भर जारी रहा, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया गया है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि इलाके में तलाशी के नतीजे में बड़ी तादाद में असला और जंगी सामान बरामद हुए हैं। इलाके में ऑपरेशन हुनूस जारी है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक नज़र। पार्लियामेंट के बजट सेशन का सर जमहूरिया के मुश्तरका खिताब से आगाज़। कहा, हिंदुस्तान न सिर्फ इक़्तिसादी बल्कि सकाफती सुपर पावर और आलमी दोस्त के तौर पर उभर रहा है। बजट इजलास के आगाज़ से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान, अच्छी दिनों की एक बार फिर जाहिर की उम्मीद। इजलास से कबल गैर मुल्की रिपोर्ट के न आने को करार दिया राहत। मुल्क की मईशत रफ्तार पकड़ रही है। GDP 6.3% से 6.8% के दरमियान होने का तखमीना। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पेश किया इक़्तिसादी सर्वे। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, 2 दरअंदाज हलाक, ऑपरेशन का सिलसिला जारी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।